हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले एक साइकिल का, जो कि नाम तो साइकिल वगैरह का रहता नहीं है, लेकिन जो इस साइकिल पर लिखा हुआ है जो है जोनिक्स जोन का ग्लेंजा। अक्सर आप ग्लेंजा जो नाम है वो आप देखते होंगे टोयोटा की गाड़ी है, जो कि टोयोटा कॉपी करती है सुजुकी की गाड़ी जो कि बैलूनो है, उस पर बस अपना लोगो लगाकर और ग्लेंजा का नाम डाल के उसको बेचती है। तो सेम इस तरीके से इसका नाम है ग्लेंजा AMG। जोनिक्स इसका कंपनी का नाम है, ग्लेंजा इसका मॉडल का नाम है। कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, ऐसा कुछ साइकिल वगैरह में होता नहीं है। तो कुछ इस तरीके का लुक है जो कि साइकिल का। ये स्पेसिफिक रेंजर साइकिल जिसका प्राइसिंग वगैरह पड़ा था ऑलमोस्ट 6300 के आसपास पड़ा था प्राइसिंग। जिसमें क्या क्या मिलता है वो बताते हैं। फ्रंट में कुछ इस तरीके का लुक है जहाँ आपको दोनों ब्रेक मिलता है, जो कि जिसमें आपको डिस्क वगैरह नहीं मिलता है। 6,000-7,000 रुपये खर्च करने के बाद भी आपको डिस्क वगैरह नहीं मिलता है। नॉर्मल सा ब्रेक मिलता है जो कि नॉर्मल रेंजर साइकिल में आता है कुछ इस तरीके से। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल काफ़ी मोटा है। इसके टायर की बात करें, टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 65-59 का टायर प्रोफाइल मिलता है, जो कि काफ़ी मोटा है। यूजुअली साइकिल में आता है टायर वो कुछ इस तरीके से आता है, इतना पतला टायर आता है रेंजर साइकिल में। लेकिन इसका जो फ्रंट टायर है वो काफ़ी मोटा है। हालांकि पिछला टायर भी मोटा था, लेकिन एक बार फट गया था किसी कारण से, कील वगैरह लग गया था, तो उसमें उसे चेंज करवा दिए। हालांकि ये टायर भी लग जाता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा आता है, इसलिए उसे चेंज करवा दिए। ओरिजिनली साइकिल में कुछ इतना ही मोटा टायर आगे और पीछे दोनों मिला था। फ्रंट में अभी भी बचा हुआ है क्योंकि आगे की तरफ कम प्रेशर पड़ता है, तो ये टायर अभी बचा हुआ है। हालांकि इस टायर को अभी हम पीछे लगा दें तो ये महीना 2 महीना में इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो टायर वगैरह कुछ इस तरीके, जिस कंपनी का नाम बात करें तो ये पता नहीं क्या है कंपनी का नाम, हिंदुस्तान कंपनी का नाम है। और प्रोफाइल वगैरह की बात करें तो कुछ इसमें कुछ प्रोफाइल वगैरह होता नहीं है। 26 to 35 पता नहीं कुछ भी है। और ये रिम ही मिलता है साइकिल वगैरह में, तो लॉय वगैरह तो छोड़ ही दो, क्यों फालतू चीज़ें। और इसमें एक बात करें तो ये टायर जो है ना, ये ट्यूबलेस है, इसमें ट्यूब वगैरह था ही नहीं। तो ये इस टायर का जो हवा वगैरह भी भराते थे तो बाइक का जो नोजल आता है उससे भरता था। जो बाइक वगैरह जो गाड़ी भरता है ना, एयर पंप, वहाँ से भराता था। पीछे वाले टायर की बात करें तो पीछे वाला टायर आपको ये चेंज हुआ, पीछे वाला टायर साइकिल में चेंज हो रखा है। तो क्योंकि एक बार ये फट चुका था तो टायर फट गया था, इस कारण से इसमें चेंज कराना पड़ा। और ये पहले इसमें ट्यूबलेस था और अभी इसमें ट्यूब वाला है। दैट मीन्स कि इसमें ट्यूब भी लगता है और टायर भी है। तो इसमें जो नोजल है हवा भरने वाला वो है साइकिल वाला, जो आप नॉर्मल साइकिल दुकान पे देखते हो या साइकिल में भरवाते हो, उससे ये हवा भराता है। तो पता क्या दिक्कत है, जब हमको हवा भरवाना पड़ता है तो पीछे आप साइकिल दुकान पे जाओ भरवाने के लिए, और आगे के लिए आप जाना होता है दुकान वगैरह जहाँ पे एयर पंप वगैरह। हम गांव में रहते हैं तो गांव में तो हम हर आदमी के पास बाइक वाला तो रहता नहीं है, बाइक वगैरह तो रहता ही नहीं है। जो साइकिल वाला ही मिलता है पंप, तो पीछे वाला में भरा जाता है। आगे में साइज गुरका के लिए चौक तक फिर वहाँ भराते थे, 5 रुपये 10 में लगता है। लेकिन इसकी इस ट्यूबलेस टायर में खर्च तो है, क्योंकि अगर हवा कम भी हो जाता है तो आप गांव वगैरह में अपने पंप से भर नहीं सकते, और उसके लिए आपको 5 रुपये 10 खर्च करना पड़ता है, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन खर्च करना पड़ता है। इस साइकिल में हैंडल कुछ इस तरीके से मिलता है जहाँ आपको मतलब डिजाइनिंग वगैरह की बात करें, प्लेसिंग काफ़ी बढ़िया है। लेकिन एक बात दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट काफ़ी बार ये हल्का हो जाता है, ये खुद मतलब ढीला हो जाता है, जिसके कारण से ये नचने लगता है। तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है कि साइकिल में ये सब छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है वो आते रहता है। रेंजर साइकिल आप लेते हैं तो आता है, यहाँ से भी कभी ढीला हो जाता है। तो ब्रेक वगैरह की बात करें, ब्रेक वगैरह काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से चलाते हो साइकिल को, घींच के महीना में अगर आप डेली का अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी रनिंग है, तो टायर जो इसका जो टायर मिलता है ब्रेकिंग शू, वो आपको 1 महीना 2 महीना में ख़त्म होना ही है। आपको महीना 2 महीना पे 60-70 रुपये का खर्च आना ही है। तो कुछ इस तरीके का सीटिंग वगैरह जोनिक्स से ही मिलता है, जो कि कवर तो नहीं है, ये जो कंपनी से आता था वही है। और सीटिंग काफ़ी बढ़िया है। अगर ये थोड़ा ज़्यादा इसमें कुशनिंग है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। इसमें जो स्टील ये नहीं, आयरन ही कह सकते हैं, आयरन वगैरह यूज है। ये टोटल आयरन नहीं है, सारा पाइप ही है, बहुत हल्का पाइप है। ये नहीं कि मोटा मोटा तो काफ़ी भारी हो, काफ़ी भारी साइकिल हो, ऐसा कुछ नहीं। जो नॉर्मल जो 2-3 हज़ार साइकिल में आता, 2-3 हज़ार का साइकिल आता है, उससे भी ये बहुत हल्का है। और इस सीट को आप ऊपर ही उठा सकते हैं, हाथ से आप इसको खोल के आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। जिसका छोटा हाइट है वो नीचे करके चलाएं, और जिसका बड़ा हाइट है वो ऊपर कर ले इसे। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ साइकिल में। इस साइकिल में आपको किसी तरीके का गियर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। गियर में क्या होता है कि नॉर्मल सर बाइक में तो गियर मानते हैं कि हाँ उसका कुछ ज़रूरत है, लेकिन साइकिल वगैरह में जो भी गियर वाली बाइक है या साइकिल है, उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू मिलता है और बड़ा मतलब 3-4 ऑप्शन मिलता है कि वो
जनरली जो गियर वाली साइकिल होता है, तो सिस्टम क्या होता है कि पीछे की तरफ आपको 3-4 स्क्रू मिलता है। स्क्रू पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, चैन वाला जो सिस्टम स्कूप ही रहता है। तो आप उस गियर से चेंज कर सकते हैं, इस चैन को बड़ा वाला पर शिफ्ट कर सकते हो, छोटा वाला पर शिफ्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप इसे स्पीड, अगर आप स्पीड में चलाना चाहते हैं, हाईवे वगैरह पर चलाने चाहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेकिन जो आप डेली ये लाइफ यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बन के नहीं आता, क्योंकि उसमें ज़्यादा अति मेंटेनेंस मांगती है कि अगर सही तरीके से नहीं चलाओ तो टूट जाता है। तो ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ है, मेंटेनेंस वाली चीज़ है, और ज़्यादा रिलायबिलिटी वाली चीज़ है नहीं वो। तो इसलिए हमको जो अच्छा लगता है हमको यही है, क्योंकि 7-8 हज़ार अगर आप 2-3 हज़ार रुपये और खर्च करते तो उसमें आपको ये मिल जाता है। लेकिन हम इसी के लिए प्रेफर करें कि ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि लंबे समय तक टिके, क्योंकि ये साइकिल का ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो चुका है लिया हुआ, लेकिन आज तक इसमें किसी तरीके का चैन वगैरह को लेकर किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जो चैन ढीला वगैरह का होने का जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल सी बात है कि आप अगर रेगुलर आप चला रहे तो ये ढीला हो जाता है। तो आप उसे 5 रुपये 10 रुपये खर्च करके आप उसे ठीक करवा सकते हो, टाइट करवा सकते हो। इस साइकिल का स्टैंड कुछ इस तरीके की मिलता है जो कि ज़्यादा रिलायबल तो है नहीं। देखो कुछ ही दिन चला है, लेकिन ये किस तरीके का हो गया, सही तरीके से लगता भी नहीं है, गिरने लगता है साइकिल। तो ये काफ़ी बेकार चीज़ है। अगर नॉर्मल जो साइकिल में आता है जो आयरन स्टील का रहता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। ये तो बेकार चीज़ है, और मतलब बेकार खर्च करना है इस पर। आप इसे चेंज करवा सकते हो बाहर से, क्योंकि मतलब आप इसे चेंज करवाना ही पड़ेगा सही तरीके से चलाते हो। तो हम घर पे यूज करते हैं, आप किसी तरीके से इसको लगा सकते हैं दीवार में ठोक के या किसी तरीके से। तो ये बेकार चीज़ है। इसमें जो टायर के ऊपर कवर जो आता है ये काफ़ी बेकार चीज़ है। दैट मीन्स ये कवर होना चाहिए, लेकिन जो प्लास्टिक वाली चीज़ है तो इसलिए ये काफ़ी यहाँ से टूट गया हुआ है। ज़्यादा अगर धूप में रहेगा, साइकिल पानी से लगेगा तो ये टूटना कन्फर्म ही है। टूटने के बाद जो इस पर कचरा आता है, इतना मोटा टायर है ना, कचरा इतना आता है कि आप बारिश में चला लिए तो आपका पूरा शरीर सन जाएगा कचरा से, माटी से। पीछे देखो तो पीछे की तरफ जो आता है ये प्लास्टिक हमको यहीं तक मिलता है। अगर सही तरीके से चला दो ना बारिश में, एक बार हम चला रहे तो काफ़ी बैग पीछे लगा था, सारा भीग गया था, सारा कचरा से भर गया था, क्योंकि उस टाइम इसमें ज़्यादा मोटा टायर था। इससे भी कचरा जाता है, लेकिन उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा मोटा टायर था, तो उससे और कचरा हो जाता है। हाँ, टायर जो चेंज करवाए थे उसका ये भी एक मेन था कि पैसा भी तो उसका ज़्यादा था, लेकिन कचरा भी उससे ज़्यादा फेंकता था। इस कारण से हम उसे भी चेंज करवा दिए। पीछे का जो सीट वगैरह का है, सीटिंग काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एक बात होता है तो इसका जो टायर मतलब बताते हैं, इसका जो स्ट्रेंथ है साइकिल का, रिम वगैरह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। ये रिम वगैरह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नॉर्मल साइकिल से, कि अगर आप 2 आदमी से अगर चल रहे हो तो अगर 10 दिन पर सही तरीके से लिए ना, इसका टायर वगैरह टीर होना कन्फर्म ही है। हालांकि सीटिंग काफ़ी बढ़िया है, लंबा है, अगर पीछे इस पर कुछ बोरा वगैरह भी डाल के ले जा सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी बढ़िया नहीं है कि अगर आप मतलब प्रीफर नहीं करो कि आप 2 आदमी चले, प्रीफर करो कि आप एक सिंगल चले, तो ये काफ़ी बढ़िया काम करेगा। अगर 2 आदमी चलते हो तो इसका टायर वगैरह चेंज होना या टायर मुड़ना, फटना, ये सब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है साइकिल में। तो आप सिंगल चलिए। साइकिल की बात करें तो ये 6,000-7,000 में साइकिल आता है, आप ये सिंगल चला सकते हैं, ज़्यादा इस पर लोड नहीं डाल सकते हैं, नॉर्मल जो लाइफ में यूज़ आता है वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बारिश वगैरह में आप इसे यूज़ ना करें, क्योंकि अगर रोड का पानी कचरा है तो आपका वो शरीर है वो सन देगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में ये साइकिल का रिव्यू, जो कि जोनिक्स का ग्लेंजा है। ग्लेंजा जो स्टिकर है ये कुछ भी नहीं है, सब चाइनीज़ माल है कि वहाँ से मंगवाओ, यहाँ पे स्टिकर लगाओ और बेच दो। ये बेकार सारी चीज़ें ग्लेंजा वगैरह भी आती है।